श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को श्रावण शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रावण शिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा बताऊंगी। अगर आप मंदिर में जाकर के करते हैं तो इसी विधि से पूजा करनी होगी, और अगर आप घर पर भी भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं तो भी शिवरात्रि के दिन इसी तरह से पूजन किया जाता है। शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में आपने शुद्ध वस्त्र पहनना है, और उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में आप इस पूजन को कर सकते हैं। शिव जी का जो पूजन होता है प्रदोष काल में किया जाता है। हो सके तो आप प्रदोष काल में ही इस पूजन को करें। तो देखिए, श्रावण की शिवरात्रि के दिन आपको शिवालय जरूर से जाना चाहिए, जल से अभिषेक जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, आप चौकी लगाएं, चौकी पूरब दिशा की ओर लगाएं, उसके ऊपर सफेद वस्त्र बिछाएं और इस तरह से अक्षत लेकर के अष्टदल कमल बनाना है। आप यहाँ पर ऑरेंज कलर का या सिंदूरी कलर का आप आसन बिछाएं, और देखिए कलश में मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया, कंठ में कलावा बांध लिया है, मैंने तांबे का कलश लिया है। आप पीतल का, सोने चांदी आदि का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। तो कलश स्थापित करने के लिए आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, क्योंकि सावन के महीने में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। शुद्ध जल भर लेंगे। भक्तों, जो ये शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि में कलश की स्थापना अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। तो कलश के अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत ये डाल देंगे, और साथ में आप कुछ मीठा भी डाल सकते हैं, चीनी के दाने डाल दें, और इस प्रकार से पंच पल्लव लगा लेंगे। चंदन से हम यहाँ पर टीका लगा लेंगे, और इस प्रकार से आप 5, 7, 9, 11 पत्ते भी लगा सकते हैं। यदि आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तब आप आम अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। एक पात्र में आप इस प्रकार से अक्षत पुष्प रख करके पूर्ण पात्र तैयार कर लेंगे। भक्तों, यदि आप यहाँ पर कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो बिना कलश के स्थापना के भी पूजन कर सकते हैं, जैसी भी आपको सुविधा हो। लेकिन देखिए, हम यहाँ पर देव पूजन कर रहे हैं तो दीप कलश की स्थापना जरूर से करनी चाहिए। वैसे हम देवी पूजन में श्री कलश की स्थापना करते हैं। फूलों का आसन दे करके हम यहाँ पर इस प्रकार से शिव परिवार की जो तस्वीर है, फोटो है, वो विराजमान कर लेंगे। देखिए, एक पात्र ले लेंगे। आप पात्र पीतल का, कांसे का भी ले सकते हैं, या जो भी आपके पास पात्र हो वो आप ले सकते हैं। बेलपत्र का आसन देंगे और शिवलिंग को विराजमान करेंगे, क्योंकि देखिए इस पूजन में अभिषेक का विशेष महत्व होता है। तो शिवलिंग विराजमान करें और अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर से करते रहें। अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। भक्तों, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना करके भी उनका अभिषेक अवश्य रूप से कराएं। धूप जो है, पूजन करने से पहले आप दीपक को प्रज्वलित कर लें, क्योंकि जो पूजन है वो हमारे दीपक जो है कर्म साक्षी होता है। धूप को प्रज्वलित कर लिया है, तांबे के जल से हम अभिषेक करेंगे। भक्तों, सावन के दौरान आने वाली मासिक शिवरात्रि का अपना एक खास महत्व है। यह बेहद कल्याणकारी माना जाती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिव पार्वती की पूजा करते हैं, और इस तरह से जो है शिवरात्रि के दिन हमें पूजन करना है। तो जल से अभिषेक करें, उसके बाद में हमें गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना है, फिर से हमें जल से अभिषेक करना है, यानी शुद्धिकरण करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर दही से अभिषेक करेंगे। तो देखिए, मैं 5 चीज़ों से अलग अलग अभिषेक कर रही हूँ, आप सभी चीज़ों को मिला करके भी अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, हमें जो भी चीज़ अर्पित करनी है उसके बाद जल जरूर से अर्पित करना है। तो देखिए, श्रावण या सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्रावण शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। श्रावण शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा के लिए दूसरा सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पर हम घी से स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे और फिर शहद से अभिषेक करेंगे। तो देखिए, वैसे सावन का हर दिन शिव जी की पूजा के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे तो उत्तम रहता है। इसके अलावा सावन सोमवार प्रदोष और हर माह में आने वाली शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए अच्छे दिन माने गए हैं। तो देखिए, हम चीनी से यानी शक्कर से मल के स्नान कराएंगे। इससे जो हमारी हाथ की रेखाएं हैं वो बदल जाती हैं। उसके बाद में हम गंधोदक स्नान कराएंगे, जो कि हम यहाँ पर
अष्टगंध चंदन लिए हैं और जल गंगा जल मिलाकर के घोल बना लेंगे और ये हम गंधोदक स्नान कराएंगे। तो आप तरह तरह से शिवलिंग का अभिषेक करा सकते हैं, गन्ने के रस से, फलों के रस से, और उसके बाद में हम यहाँ पर फिर से सुदोधक स्नान कराएंगे। जो चंदन से हम स्नान कराते हैं उससे जो है भगवान भोलेनाथ को जो है ठंडक होता है। तो यहाँ पर हम एक टेवल से हम शिवलिंग को पोंछ लेंगे। जो ये जल है तुलसी के गमले में छोड़ करके बाकी अन्य पौधे में हम डाल देंगे। तो इस साल सावन शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। अगर आप इस दिन व्रत रख कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो बेलपत्र का आसन दिया है, उसके बाद में हम यहाँ पर शिवलिंग को विराजमान करेंगे भक्तों, और शिव जी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो देखिए हम स्नान कराने के बाद में जो है सबसे पहले आप शुद्धिकरण कर लें छींटा लगा करके। उसके बाद में आप यहाँ पर गणेश भगवान को, भोलेनाथ जी को, कार्तिकेय जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट करके भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा सभी को इत्र लगा करके समर्पित करेंगे। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का विशेष पर्व है, इसलिए सावन माह की शिवरात्रि बेहद खास मानी गई है। तो देखिए हम यहाँ पर सभी को चंदन से टीका लगाएंगे माता को, और यहाँ पर कलश पर भी, दीप कलश का भी पूजन करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी पर भी हम यहाँ पर त्रिपुंड बना देंगे। तो अष्टगंध चंदन का विशेष महत्व होता है, आप जरूर प्रयोग कीजिएगा। भक्तों, इस दिन शिव जी का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। शिवरात्रि शिव और भक्ति के मिलन का दिन होता है। ऐसे में मनचाहा वर पाने के लिए भी हमें ये पूजन करना होता है, और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए इस दिन महादेव का रात्रि काल में पूजा करनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर चंदन से त्रिपुंड लगा देंगे और यहाँ पर हमने चंदन से, रोली से टीका कर दिया है, अक्षत समर्पित कर देंगे। तो अब हम भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए हमने माता पार्वती को, गणेश जी को रोली का टीका लगाया है, आप सिंदूर का भी टीका लगा सकते हैं। अक्षत सभी को अर्पित करें, तभी हमारा जो टीका है संपूर्ण माना जाता है। काले तिल हम भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित करेंगे। काले तिल से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और शत्रु का नाश होता है। हरी मूंग की दाल अर्पित करेंगे, तो इससे जो हमारा बुध ग्रह है सही होता है। और यहाँ पर सफेद चंदन हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। भस्म भी आप अर्पित कर सकते हैं। अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि सावन शिवरात्रि व्रत करने और भगवान शिव के साथ देवी पार्वती की पूजा करने से उनकी कृपा असीम मिलती है। साथ ही इससे मुश्किल और असंभव कार्य भी पूरे हो जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर फूल ले लिए हैं। सभी फूल हम लाल भगवान जी को, शिव जी को, माता पार्वती को, गणेश जी को अर्पित कर देंगे। दूर्वा अर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास पुष्प हो वो आप पूजन कर ले। भक्तों, सावन शिवरात्रि की रात को जागरण करने से विशेष लाभ होता है, और शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। पहला दूध से, दूसरा दही से, तीसरा शहद से, चौथा गंगा जल से अभिषेक करना है, लेकिन पूजन के दौरान आप गंगा जल का विशेष प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हम चंदन लगा करके बेलपत्र मनोकामना बोलते हुए अर्पित करेंगे। मंदार के फूल अर्पित करेंगे। तो जो बेलपत्र है उसके ऊपर आप ओम नमः शिवाय श्री राम नाम का भी नाम लिख करके अर्पित करें। चिकनी साइड आपने अर्पित करना है। तो देखिए सावन शिवरात्रि पर निशीत काल में की गई पूजा को विशेष फलदायी माना गया है, यानी कि रात में की गई पूजा को निशीता पूजा कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमें भांग, धतूरा, ये सभी चीजें अर्पित करनी है। शमी पत्र अर्पित करना है। तो शमी पत्र आप सभी अर्पित करें। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन है आप किसी भी जो है प्रदोष काल में करें, और प्रदोष काल में ही ये पूजा की जाती है। तो ये बहुत ही शुभ रहता है। और आप पूरा दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करें। भक्तों, ये जो सावन शिवरात्रि का व्रत होता है फलाहारी व्रत होता है, तो आप इसमें फल का ही जो है इस्तेमाल करेंगे। कनेर का, मदार का फूल अर्पित करें। भक्तों, इसका जो महत्व है मैं आपको बता देती हूँ। सावन शिवरात्रि का महत्व शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि के बराबर होता है। तो देखिए हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे श्रृंगार करने के बाद में।
सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है और शिवरात्रि के प्रतिनिधि देव भगवान शंकर हैं। ऐसे में यह माह और तिथि दोनों ही शिव पूजा के लिए उत्तम है। तो जल का भोग लगा देंगे, बताशे का भोग लगा देंगे। आप यहाँ पर हलवा पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन जो ये व्रत होता है फलाहारी व्रत होता है, जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अन्न नहीं खाना है, बाकी आप फलाहारी प्रसाद खा सकते हैं। माता को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से भेंट करें। भक्तों, इस वजह से श्रावण शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर शिव शंकर की पूजा करने से मंत्र जाप, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत आदि करने का विधान है। ऐसा करने से महादेव की कृपा से जीवन का संकट दूर होता है और पाप से मुक्ति मिलती है। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप इस प्रकार से सावन सोमवार की व्रत कथा पढ़ें या फिर शिवरात्रि की महाकथा पढ़ें। तो इस तरह से रुद्राक्ष का भी पाठ कर सकते हैं और रुद्राभिषेक का भी पाठ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद में अक्षत पुष्प छोड़ना है और यहाँ पर हमें करनी है थोड़ी सी अग्यारी। तो मैंने गाय के उपले को सुलगा लिया है मिट्टी के कुंडे में और इस प्रकार से हम जल का छींटा लगाकर शुद्धिकरण करेंगे, फूल अर्पित करेंगे, चंदन से टीका लगाएंगे। तो देखिए भक्तों, शिवरात्रि पर विवाह संबंधी परेशानियों से मुक्ति का मैं महा उपाय भी बता रही हूँ साथ में। तो देखिए हमने यहाँ पर नारियल का टुकड़ा रख दिया है ताकि जब हमारी अग्यारी हो तो अच्छे से जल जाए। तो यहाँ पर हम कपूर है, कपूर को भी हम इसमें हवन में डाल देंगे। जो लोग अविवाहित हैं और अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते हैं वह शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और सुगंधित वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। तो हमने यहाँ पर घी की 5 आहुतियाँ दी हैं। पहले नवग्रह के नाम की, गणेश जी के नाम की और भगवान शिव शंकर के नाम की। उसके बाद में हमने अग्नि प्रज्वलित की है। तिल, गुड़ और हवन सामग्री से हम यहाँ पर आहुतियाँ देंगे। तो ओम नमः शिवाय का पाठ करें या फिर रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। फिर से हम घी की आहुतियाँ देंगे इस प्रकार से। भक्तों, अगर कुंडली में किसी दोष की वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो सावन शिवरात्रि पर स्नान ध्यान करें, फिर सफेद रंग के वस्त्र धारण करें और जल में काले तिल, कुमकुम, शहद और सुगंध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। श्रावण शिवरात्रि का जो है विशेष महत्व होता है, तो इसमें उपाय करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो देखिए उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे कपूर से आरती। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में कपूर का विशेष महत्व होता है। कपूर भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप ओम शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, यह आरती गा सकते हैं या फिर आपको कोई भी आरती आती हो शिव जी की तो आप वो गा सकते हैं। नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भी आरती उतार सकते हैं। अग्यारी की भी आरती उतार लें। भक्तों, शिवरात्रि का जो अर्थ है शिव को समर्पित रात, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। तो देखिए हमने आरती को यहाँ पर शीतल कर लिया है और 3 बार आचमनी करनी है, पवित्रीकरण करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। तो देखिए सावन महीने में सृष्टि की रक्षा और कल्याण के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान कर लिया था। तब वो विष उनके कंठ में जाकर रुक गया था। कंठ में विष की गर्मी और उसके जहरीले प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव का जल से अभिषेक किया। कहते हैं तभी से श्रावण के महीने में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई थी। तो इस तरह से हमें क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है, दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। पूजा में रही जो भी कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें ताकि हम पर, हमारे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आई होप आपको शिवरात्रि की पूजा विधि पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से, कमेंट में हर हर महादेव।